1998 एक अमेरिकन शख्स लगभग 80 मिलियन डॉलर्स में एक आइलैंड खरीदता है। नक्शे में देखिए 75 एकड़ का ये आइलैंड कैरेबियन सागर में यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा था। इसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखने में ये प्राइवेट आइलैंड किसी स्वर्ग से कम नहीं था। बेहद खूबसूरत बीचेस, चारों तरफ हरियाली और नीला समंदर, बीच में एक महल जैसा लग्जरी बंगला, मेहमानों के लिए शानदार विला, 2 बड़े स्विमिंग पूल, जिम और एक प्राइवेट हेलीपैड। लेकिन इसी स्वर्ग के अंदर छुपा था एक बेहद काला सच, एक ऐसी बात जिसकी वजह से आसपास के आइलैंड पर रहने वाले लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड कहने लगे। 12 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों को यहाँ लाया जाता था। ये लड़कियां भाग नहीं पाती थीं क्योंकि चारों तरफ सिर्फ गहरा समुद्र था। एक बार एक 15 साल की लड़की ने तैरने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई और उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात जानते हैं क्या है? इस आइलैंड पर आने वाले मेहमान दुनिया भर के सबसे अमीर लोग, अरबपति और मशहूर सेलिब्रिटीज। इनमें कई बड़े नाम शामिल थे। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टकर और न जाने कितने पावरफुल पॉलिटिशियंस। इन सब के लिए यहाँ सीक्रेट पार्टियां रखी जाती थीं। लेकिन सवाल ये है कि इस आइलैंड का मालिक कौन था? इसका जवाब है सिर्फ एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन जो कभी ब्रुकलिन में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था, एक मामूली स्कूल टीचर, लेकिन फिर किस्मत ने ऐसी करवट ली कि वो दुनिया के सबसे रसूखदार लोगों के बीच खड़ा हो गया। आइए अब असल मुद्दे पर आते हैं। एप्स्टीन आइलैंड पर जो कुछ चल रहा था वो सालों तक दुनिया की नजरों से छिपा रहा, लेकिन साल 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेंट इस पूरे केस का ट्रिगर बन जाती है। मार्च 2005 फ्लोरिडा का पाम बीच इलाका। एक की बच्ची और उसके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराते हैं। लड़की बताती है कि उसकी एक क्लासमेट उसे एक अमीर आदमी के घर ले गई थी। उसे कहा गया था कि बस मसाज देनी है और इसके बदले उसे 200 से 300 डॉलर्स मिलेंगे। लेकिन वहां पहुंचकर सब बदल गया। एप्स्टीन उस लड़की से सिर्फ एक टॉवल पहनकर मिलता है और उसे जब पुलिस ने उस लड़की से पूछा कि क्या वो किसी और को जानती है जो एप्स्टीन के घर गई हो, तो उसने 2 नाम दिए। उन 2 लड़कियों से बात हुई तो 2 और नाम सामने आए। फिर उन 2 से बात हुई तो अगले 2 नाम। पुलिस हैरान थी, ये चेन रुक ही नहीं रही थी। जैसे ही पुलिस एक विक्टिम तक पहुंचती, 2 और सामने खड़ी हो जाती। सिर्फ कुछ ही महीनों में पाम बीच पुलिस ने 35 विक्टिम्स की पहचान कर ली। 2006 तक आते आते एप्स्टीन के खिलाफ एक चट्टान जैसा मजबूत केस तैयार हो चुका था। जुलाई 2006 में केस इतना बड़ा हो गया कि FBI को मैदान में उतरना पड़ा। इस जांच को नाम दिया गया ऑपरेशन लीप ईयर। 55 पन्नों की वो रिपोर्ट तैयार थी जिसने फ्लोरिडा से लेकर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन क्या एप्स्टीन जेल गया या उसके पावरफुल दोस्तों ने उसे बचा लिया? फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा एप्स्टीन के वकीलों के साथ एक ऐसी सीक्रेट डील कर रहे थे जो मानो एप्स्टीन को बचाने के लिए ही बनी थी। डील ये थी कि एप्स्टीन को बस प्रोस्टिट्यूशन के 2 छोटे चार्जेस में खुद को दोषी मानना था और बदले में उसे और उसके साथियों को बाकी सभी क्रिमिनल चार्जेस से इम्यूनिटी दे दी गई। यानी अब उस पर किसी और जुर्म के लिए केस नहीं चल सकता था। सबसे हैरान करने वाली बात, इस डील को सील कर दिया गया था, यानी कोई इसे देख तक नहीं सकता था। यहाँ तक कि उन मासूम विक्टिम्स को भी कुछ नहीं बताया गया, जबकि अमेरिकी कानून कहता है कि विक्टिम्स को ऐसी किसी भी डील की जानकारी देना मैंडेटरी है। 30 जून 2008 एप्स्टीन कोर्ट में पेश होता है और डील के तहत अपनी गलती मान लेता है। उसे सजा सुनाई जाती है, सिर्फ 18 महीने की। लेकिन ये कैसी सजा थी? एप्स्टीन को जेल के एक प्राइवेट विंग में रखा गया। उसे हफ्ते में 6 दिन 12-12 घंटे के लिए अपने लग्जरी ऑफिस जाने की इजाजत थी। वो सिर्फ रात को सोने के लिए जेल जाता था और तो और सजा पूरी होने से 5 महीने पहले ही उसे रिहा कर दिया गया। अब कहानी का ट्विस्ट देखिए। जिस अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एप्स्टीन को ये स्पेशल डील दिलाई थी, वही शख्स बाद में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन जाता है। अगले कई सालों तक एप्स्टीन अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा। प्राइवेट जेट्स, लाविश पार्टियां और पावरफुल दोस्त। शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती,
और विलन बच निकलता। एंट्री होती है एक जर्नलिस्ट की। जूली के ब्राउन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी। उन्होंने ठान लिया था कि वो इस सच को सामने लाकर रहेंगी। नवंबर 2018 में उनकी रिपोर्ट पब्लिश होती है, परवर्जन ऑफ जस्टिस। इस रिपोर्ट ने पूरे अमेरिका में धमाका कर दिया। पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा, सिस्टम पर सवाल उठे और दबाव इतना बढ़ा कि न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के खिलाफ दोबारा जांच शुरू हुई। जूली ने 80 से ज्यादा विक्टिम्स को ढूंढ निकाला था। नतीजा, जुलाई 2019 में एप्स्टीन को एक बार फिर अरेस्ट किया गया। इस बार चार्जेस बहुत गंभीर थे, सेक्स ट्रैफिकिंग। उसे 45 साल तक की जेल हो सकती थी। लेकिन फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और डरावना मोड़। 10 अगस्त 2019 जेल के अंदर एप्स्टीन की लाश मिलती है। दुनिया को बताया गया कि उसने बेडशीट से लटक कर खुदकुशी कर ली। लेकिन उस रात के हालात कई सवाल खड़े करते हैं। उस रात एप्स्टीन सेल में अकेला था, जबकि नियम के मुताबिक वहां कोई और भी होना चाहिए था। और इत्तेफाक देखिए, उसी रात जेल के सीसीटीवी कैमरे भी खराब हो गए थे। कोई वीडियो फुटेज नहीं, कोई गवाह नहीं। लोग कहने लगे कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि मर्डर है। अफवाहें फैलने लगी कि एप्स्टीन के पास दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के ऐसे राज थे जिन्हें दफन करना जरूरी था। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्वीट शेयर किया जिसमें इशारा था कि बिल क्लिंटन ने अपनी पोल खुलने के डर से एप्स्टीन को मरवा दिया। चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की। साल 2024 का इलेक्शन कैंपेन। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा वादा करते हैं, प्रेसिडेंट बनते ही मैं एप्स्टीन की सारी फाइल्स पब्लिक कर दूंगा। जनवरी 2025 में ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। पूरी दुनिया को इंतजार था उन फाइल्स का। लेकिन जुलाई 2025 में आता है एक बड़ा यू टर्न। ट्रंप का जस्टिस डिपार्टमेंट कहता है एप्स्टीन के क्लाइंट्स की कोई लिस्ट मौजूद ही नहीं है। ट्रंप खुद भी बदल जाते हैं। जिस मुद्दे को वो बड़ा बता रहे थे, अब उसे बोरिंग डेमोक्रेट होक्स कहने लगते हैं। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं थी। खुद इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया, ट्रंप का नाम उन फाइल्स में है, इसलिए वो इन्हें छिपा रहे हैं। हालांकि बाद में ट्वीट डिलीट हो गया, लेकिन आग लग चुकी थी। आखिर सच क्या था? जब लोगों ने पुरानी कड़ियां जोड़ी तो हैरान कर देने वाले सच सामने आए। 20 साल की दोस्ती। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप और एप्स्टीन 20 सालों तक हफ्ते में, एप्स्टीन के पुराने कर्मचारियों के मुताबिक दोनों हफ्ते में कम से कम 3 बार फोन पर बात करते थे। मॉडल स्टेसी विलियम्स ने आरोप लगाया कि 1993 में ट्रंप ने उन्हें गलत तरीके से छुआ, जबकि एप्स्टीन सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। खुद ट्रंप ने 2002 में कहा था, मुझे जेफ के साथ रहने में बड़ा मजा आता है, उसे भी मेरी तरह खूबसूरत और जवान लड़कियां पसंद हैं। जनता का प्रेशर इतना बढ़ा कि नवंबर 2025 में अमेरिकी संसद यूएस कांग्रेस को दखल देना पड़ा। एक ऐतिहासिक बिल लाया गया, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। आमतौर पर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी कभी साथ नहीं आती, लेकिन इस बार दोनों ने मिलकर वोट किया। ट्रंप के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। 19 नवंबर 2025 मजबूरन ट्रंप को उस बिल पर साइन करने पड़े। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 30 दिनों के अंदर फाइल्स बाहर आनी थी, लेकिन उन फाइल्स में किसका नाम निकला? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर लोग अब जेल जाएंगे? 19 दिसंबर 2025, जिसका सबको इंतजार था, वो दिन आ गया। लेकिन जस्टिस डिपार्टमेंट ने सिर्फ कुछ हजार फाइल्स ही रिलीज की। हैरानी की बात ये थी कि ये फाइल्स पूरी तरह रिडक्टेड थीं, यानी काले मार्कर से आधी से ज्यादा जानकारी छिपाई गई थी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इन कागजों को खंगाला तो जो सच निकला वो बिल क्लिंटन के बारे में कम और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहीं ज्यादा था। फाइल्स ने ट्रंप के उन दामों की धज्जियां उड़ा दी कि वो कभी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में नहीं बैठे। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ट्रंप ने 8 बार एप्स्टीन के लोलिता एक्सप्रेस प्लेन से ट्रैवल किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक सीक्रेट ईमेल से पता चला कि ट्रंप को सब पता था। एप्स्टीन ने लिखा था कि ट्रंप जानते थे कि मैक्सवेल क्या कर रही है, लेकिन उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। सबसे दहला देने वाला खुलासा था 2020 का एक FBI कॉल। एक ड्राइवर ने गवाही दी कि 1995 में उसने ट्रंप को फोन पर जेफरी से किसी लड़की को अब्यूज करने की बात करते सुना था। 4 साल बाद जब उसने ये बात एक महिला को बताई तो वो रो पड़ी और कहा ट्रंप और एप्स्टीन ने किया था। हैरानी देखिए, एप्स्टीन ने जेल से एक लेटर लिखा था
जिसमें उसने कहा, हम में और प्रेसिडेंट में एक ही चीज कॉमन है, छोटी लड़कियों के लिए हमारा प्यार। फर्क बस इतना है कि हम जेल का खाना खा रहे हैं और वो व्हाइट हाउस में बैठे हैं। सरकार ने इन फाइल्स को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन एक बड़ी गलती कर दी। काले मार्कर के नीचे छिपे शब्दों को सिंपल फोटोशॉप हैक या कॉपी पेस्ट करके देखा जा सकता था। सिस्टम जिसे टॉप सीक्रेट रखना चाहता था, वो एक छोटे से डिजिटल ट्रिक से सामने आ रहा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 10 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अभी भी दबे हुए हैं। जैसे जैसे ये ब्लैक मार्कर हटेगा, वैसे वैसे दुनिया के कई और प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और अरबपतियों के चेहरे बेनकाब होंगे। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसकी ब्लैक बुक के राज आज भी जिंदा हैं। सवाल ये है, क्या इंसाफ कभी होगा?